मुनि अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं, यत्र यत्र भवेत् तृष्णा संसारम विद्धि तत्र वै प्रौढ़ वैराग्यमाश्रित्य वीत तृष्णः सुखी भव। जहाँ जहाँ तृष्णा हो वहाँ वहाँ ही संसार जानो, प्रौढ़ वैराग्य को आश्रय करके वीत तृष्ण होकर सुखी हो जाओ। अष्टावक्र कहते हैं कि मनुष्य अपना संसार स्वयं बनाता है। मनुष्य की तृष्णा ही उसका संसार है। परमात्मा ने मनुष्य को बहुत कुछ दिया है। आत्मा एवं शरीर जैसी बहुमूल्य वस्तु उसे दी है, किंतु इस आत्मा के अज्ञान से वह भिखारी की तरह संसारी विषयों की चाह करता है। उनको प्राप्त करने की अंधी दौड़ में पड़ जाता है, जिससे वह निरंतर दुखी हो जाता है। वह प्राप्त पदार्थों से अधिक प्राप्त करने की इच्छा करता है और अप्राप्त की प्राप्ति की इच्छा में वह निरंतर दौड़ धूप करता रहता है। उसकी यह तृष्णा कभी शांत नहीं होती, जिससे वह संसार में सुख दुखों का अनुभव करता है। अष्टावक्र कहते हैं कि जहाँ जहाँ तृष्णा है वहाँ वहाँ ही संसार जानो। यदि मनुष्य की तृष्णा शांत हो जाए, यदि उसे जितना प्राप्त है उसी में संतुष्ट हो जाए, तो वह सुखी हो सकता है। इसी को अष्टावक्र वीत तृष्णा कहते हैं। इस वीत तृष्णा की उपलब्धि प्रौढ़ वैराग्य को आश्रय करके स्थित होने को कहते हैं, जिससे वह सुखी हो सकता है। अष्टावक्र आगे कहते हैं, तृष्णा मात्रात्मको बंधस तन्नाशो मोक्ष उच्यते भवा संसक्ति मात्रेण प्राप्ति तुष्टिर मुहुर्मुहुः। तृष्णा मात्र ही आत्मा का बंधन है और उसका नाश मोक्ष कहा जाता है। संसार मात्र से अनासक्त होने से निरंतर प्राप्ति और तुष्टि होती है। अष्टावक्र कहते हैं कि यह तृष्णा मात्र ही बंधन है, अन्यथा संसार में कोई बंधन नहीं है। यह संसार नाते रिश्ते देहाभिमान धन संपत्ति इत्यादि बंधन इसलिए हैं कि इनसे कुछ पाना चाहते हैं, इनसे अपने को अधिक से अधिक भरना चाहते हैं। इन सब के मूल में तृष्णा ही है। यदि तृष्णा का नाश हो जाए तो वह मुक्ति ही है। मुक्ति के लिए और कुछ करना नहीं पड़ता। अष्टावक्र इस तृष्णा नाश का भी उपाय बताते हुए कहते हैं कि संसार मात्र से अनासक्त होने से तृष्णा का नाश हो जाता है एवं इसके नाश से निरंतर प्राप्ति और तुष्टि होती है। संसार से तृष्णा छोड़ने से ही भीतर का जो बहुमूल्य है वह ज्ञात होने लगता है। उसी से मनुष्य की तुष्टि होगी। सांसारिक पदार्थों से तुष्टि हो ही नहीं सकती। सब कुछ प्राप्त करके भी भीतर खालीपन का अनुभव होता रहेगा। अनासक्त का अर्थ है न आसक्ति, न विरक्ति, न ग्रहण, न त्याग की इच्छा करना, यथा प्राप्य में संतुष्ट रहना, उपेक्षा भाव रखना, यही तो अनासक्ति है। अष्टावक्र आगे कहते हैं, त्वमेकश्चेतनः शुद्धो जड़ विश्वम असत् तथा अविद्यापि न किंचित सा का बुभुत्सा तथापि ते। अर्थात तू एक शुद्ध चैतन्य है। संसार जड़ और असत है। यह अविद्या भी असत है। इस पर भी तू क्या जानने की इच्छा रखता है? ब्रह्म अथवा आत्मा एक है, चैतन्य है, शाश्वत है, इसलिए वही सत्य है। यह सृष्टि उसी की अभिव्यक्ति मात्र है, उसी का एक फैलाव मात्र है, उसी का विस्तार है। वही एक असंख्य नाम रूपों में प्रकट हुआ है, किंतु यह संसार जड़ है, अनित्य है, क्षण क्षण बदलता रहता है। संसार एक प्रवाह है, धारा है। चैतन्य स्थिर है, संसार गतिशील है। इस ब्रह्म में दो प्रकार की सनातनी शक्तियां हैं,
विद्या और अविद्या। अविद्या संसार की हेतु है एवं विद्या अमृतत्व की। अविद्या के प्रभाव से जीव उनके पास से दूर हटते हैं एवं विद्या शक्ति के प्रभाव से समीप खींचते हैं। इस अविद्या के प्रभाव से ही मानव का मलिन अंतःकरण बहुमुखी वासना द्वारा चालित होकर भोग के मार्ग पर प्रवृत्त होता है और बंधन दशा को प्राप्त होता है। किंतु मानव मात्र के हृदय में सत्य, प्रेम, पवित्रता, साधुता, त्याग, वैराग्य, करुणा, दया आदि के जो भाव हैं वे विद्या शक्ति के कारण हैं। यही अमृतत्व है। अष्टावक्र जनक को यही कह रहे हैं कि तू शुद्ध चैतन्य है, आत्मस्वरूप है, इसलिए तू नित्य एवं शाश्वत है तथा यह संसार जड़ है और असत है, नष्ट होने वाला है। यह अविद्या भी संसार की हेतु होने से असत है। ऐसा जानकर भी तू इस असत से क्या जानने की इच्छा रखता है? अर्थात अब तेरे लिए जानने को कुछ शेष नहीं बचा है। तू पूर्ण ज्ञान को प्राप्त हो चुका है। अष्टावक्र आगे कहते हैं, राज्यम सुताः कलत्राणि शरीराणि सुखानि च संसक्तस्यापि नष्टानि तव जन्मनि जन्मनि। अर्थात तेरे राज्य, पुत्र, पुत्रियां, शरीर और सुख जन्म जन्म से नष्ट हुए हैं। यद्यपि तू उनमें आसक्त था। मनुष्य पैदा होता है, बड़ा होता है, पढ़ता है, नौकरी करता है, धन कमाता है, विवाह करता है, बच्चे पैदा करता है, घर बसाता है एवं इन सब में उसकी आसक्ति रहती है क्योंकि इन्हें वह अपना समझता है। इनके साथ उसकी अनेक अपेक्षाएं जुड़ी रहती हैं। किंतु इस आसक्ति के होते हुए भी मृत्यु के समय सब छूट ही जाते हैं। इन्हें बचाने का कोई उपाय मनुष्य के पास नहीं है। फिर नए जन्म में यही सब कुछ करता है, किंतु अज्ञानवश वह यह नहीं समझ पाता कि मेरी आसक्ति का त्याग ही ज्ञान है। अष्टावक्र जनक को यही उपदेश देते हैं कि तेरे अनेक जन्म हुए हैं। हर जन्म में तुझे राज्य, पुत्र, पुत्रियां, शरीर और सुख मिले हैं, किंतु वे सब तेरे आसक्त होते हुए भी नष्ट हुए हैं। ये तेरे कभी हुए ही नहीं, इसलिए तेरी आसक्ति मिथ्या है। इसी आसक्ति के कारण कई बार जन्म लेना पड़ा एवं इस आसक्ति के कारण ही उनसे छूटने में दुख होता है, अन्यथा दुख का कोई कारण नहीं है। इसलिए इन पूर्व जन्मों के अनुभव से शिक्षा ग्रहण करके अब तो तू इस आसक्ति का परित्याग कर, जिससे इस बार बार जन्म लेने और दुखों से तेरी मुक्ति हो सके। अष्टावक्र आगे कहते हैं, अलमर्थेन कामेन सुकृतेनापि कर्मणा एभ्यः संसारकांतारे न विश्रांतम अभून्मनः। अर्थ, काम और सुकृत कर्म बहुत हो चुके, इनमें भी संसार रूपी जंगल में मन विश्रांति को प्राप्त नहीं हुआ। अष्टावक्र जनक को फिर यही उपदेश देते हैं कि धन संपदा, काम और अच्छे कर्म जो तूने अनेक जन्मों में किए हैं और अब भी वही कर रहा है, किंतु इनसे भी तेरा मन इस संसार में विश्रांति को प्राप्त नहीं हुआ। यदि इनमें कहीं सुख होता, यदि इनमें आनंद होता, यदि इनमें संतोष मिलता, यदि इनमें दुखों का नाश होता, तो इन सबको प्राप्त करके तुझे निश्चित ही शांति और आनंद मिल जाना चाहिए था। किंतु इनको पाकर भी तेरा मन विश्रांति को प्राप्त नहीं हुआ। इसका कारण यही है कि इनमें सुख नहीं है। तू भ्रांतिवश इनमें सुख देख रहा था। अब तो इस अज्ञान एवं भ्रांति का त्याग कर दे। अष्टावक्र कहते हैं, कृतम न कति जन्मानि कायेन मनसा गिरा दुःखमायासदं कर्म तद यदाप्यौपरम्यताम्।
कितने जन्मों तक तूने क्या शरीर, मन और वाणी के दुखपूर्ण और श्रमपूर्ण कर्म नहीं किए हैं। अब तो आराम कर, अब तो विश्रांति को प्राप्त हो जा। अष्टावक्र फिर कहते हैं कि तूने अनेक जन्मों तक शरीर, मन और वाणी से दुखपूर्ण और श्रमपूर्ण कर्म किए हैं, किंतु फिर भी तेरी इनमें आसक्ति बनी हुई है, जिससे तेरा जन्म मरण का चक्र चल ही रहा है। इसलिए अब तो तू इस आसक्ति का त्याग कर, जिससे तुझे शांति प्राप्त हो जाए। इस प्रकार अष्टावक्र गीता का 10वां प्रकरण संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।